हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 11-12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ, दैट इज़ हाउ टू राइट अ स्पीच। ये राइटिंग स्किल्स का इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको कवर करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो काफ़ी कंटेंट लिख कर आते हैं पर टीचर्स उनके मार्क्स कहाँ डिडक्ट कर देते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता, क्योंकि स्कूल्स में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है। बच्चों से एक्सपेक्ट खुद से कर लिया जाता है कि वो स्पीच के बारे में खुद से बहुत अच्छे से जानते होंगे। पर मैं यहाँ आपको फॉर्मेट, उसका कंटेंट और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग लिखना बताऊंगी ताकि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं स्पीच से। तो बेटा स्पीच होती क्या है? स्पीच इज एक्चुअली अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस। आप ये समझिए, यू आर गोइंग टू ग्रैब योर ऑडियंस अटेंशन। आपको अपने ऑडियंस की अटेंशन रिटेन करनी है। सो इसके अकॉर्डिंगली आपको करना क्या है? सबसे पहले फॉर्मेट लिखना है। सो फॉर्मेट में आपने क्या लिखना है? फॉर्मेट में सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स लिखिए, देन सैल्यूटेशंस लिखिए और उसके बाद आप एड्रेस करिए ऑडियंस को। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रीटिंग्स में और सैल्यूटेशन में और एड्रेसिंग में आप लिखेंगे ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सैल्यूटेशन कंप्लीट, राइट? यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देन आप उसके बाद दीजिए सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, आपको ज़रूर लिखना है सेल्फ इंट्रोडक्शन। छोटी सी सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, दैट इज आई जयश्री गोगिया इज गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज ऑन द टॉपिक। आप लिखिए। अगर ये पॉइंट नहीं आपको क्लिक करता तो अपने इंट्रोडक्शन के साथ लिखिए आई जयश्री गोगिया इज गोइंग टू शेयर माई व्यूज ऑन। ऐसे लिख सकते हैं, टुडे आई जयश्री गोगिया फील अ ग्रेट ऑनर ऑन डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन। ये भी लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से जो भी आपको पॉइंट क्लिक करता है आप अभी पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो आपका स्टार्टिंग हो गया शुरू। ठीक है, आपने स्टार्टिंग कर दिया, ओपनिंग कर दिया अपनी स्पीच की। उस ओपनिंग के बाद जब आपने शुरू कर दिया अपने व्यूज़ को, आई एम गोइंग टू सपोर्ट माई आइडियाज़, कोई भी टॉपिक है, ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा जो स्पीच पर टॉपिक आएंगे वो आपको जनरल इश्यूज़ के आएंगे। तो आप उस पर प्रॉज एंड कॉन्स, कॉज इफेक्ट्स जनरली लिख सकते हैं आराम से। तो इतना बीच में वरी होने का सीन नहीं है, आप आराम से कंटेंट की तरफ फ्लो में बढ़िए और उस पर लिखिए। नाउ सेकेंड टॉपिक आता है कंटेंट, जो मैं आपको बता रही हूँ। कंटेंट में आप क्या लिखेंगे? यू आर गोइंग टू ग्रैब योर ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को कनेक्ट करिए अपने से। आप सिंपल आर्टिकल की तरह नहीं लिखिए, आप उनसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पुट करिए बीच में ताकि आपको लगे आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन पुट कर दीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं पुट करना है तो आप कोई कोटेशन लिखिए। कोटेशन लिखकर आप अपना इंप्रेसिव व्यू दिखा सकते हैं। आप कोटेशन या क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। देन उसके बाद को जो टॉपिक है उसके कॉज और इफेक्ट लिखिए। अगर वो कॉज इफेक्ट का टॉपिक नहीं है, सिंपल आप उस पर कोई भी आप समझिए, आपको नेगेटिव पॉइंट कह दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड आ जाता है, तो आप उसके प्रॉज और कॉन्स लिखिए कि क्यों होता है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, राइट? तो आप ऐसे करके लिखिए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत ही शॉर्ट में, ये नहीं पूरा बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि आपको वर्ड लिमिट आपको बहुत मेंटेन करके रखनी है। सो कंटेंट में आपने अपने ऑडियंस को ग्रैब करना है, आपने क्वेश्चन पुट करना है, ये एलिमेंट्स हैं। दैट इज ग्रैबर, गिविंग अ मैसेज, आप कोटेशंस पुट करिए, साथ में आप डेटा सींचिए। आप डेटा सींचिए, आपको ज़रूरी नहीं है डेटा से आपको पूरा पता ही होगा, पर ऐसा आप डालकर आप कहीं ना कहीं इन्विजिलेटर को पूरा इम्प्रेस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो आप उसमें पूरे डेटास एग्जैक्टली कोई नहीं आपको जज कर रहा, आप उसमें डेटास लिखिए, जितनी आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली लिखिए। ये नहीं बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएं। ठीक है, तो आप उसमें डेटास लिखिए, एग्जाम्पल या कोई करंट अफेयर डालिए, राइट? ये आप कंटेंट में डालेंगे। करंट अफेयर डाल सकते हैं आप कोई डेटास डाल सकते हैं, आप प्रॉज एंड कॉन्स लिख सकते हैं, आप कॉज एंड इफेक्ट लिख सकते हैं, आप अपने आप को ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए कोटेशन पुट कर सकते हैं और क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ये 5 to 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके कंटेंट को फुलफिल कर देंगे। आप यहाँ पर अपनी स्पीच का सारा कुछ एलिमेंट्स लिख देंगे तो यहाँ पर स्पीच एक बहुत ही अच्छे से आपकी फ्लो में आ जाएगी, राइट? मैं अगेन बोल रही हूँ,
आपको कंटेंट में क्या क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आप कोटेशंस पुट कर सकते हैं, आप ऑडियंस से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए प्रॉज एंड कॉन्स लिखिए, आप डेटास डालिए। डेटास लाइक 70% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम, या कोई भी कोविड का आजकल जैसे इशू है, लेटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोविड पर आ जाए तो कोविड से कैसे बचा जा सकता है, कोविड से रिलेटेड हम क्या डेटास हैं, और करंट न्यूज़ क्या है, करंट कंट्रीज में आजकल कोविड के वैक्सीनेशन को क्या चल रहा है, आप उसके बारे में अपडेट होकर लिखिए। राइट, कोई क्वेश्चन पुट करिए, आप ऐसे ऑडियंस से कनेक्ट रहिए। कोटेशन इसमें नहीं जा रही तो कोई बात नहीं, एक आध पॉइंट अगर मिस भी हो गया तो वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देन आ जाइए कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में आप स्ट्रांगली एक मैसेज पुट करिए। आप ऐसे करिए, कॉलिंग यू एक्शन, एक एक्शन को कॉल कर रहे हैं आप कि चलिए हम ऐसा करते हैं, नाउ वी आर गोइंग थ्रू। तो ऐसे करके आप अपनी आगे कंटेंट के से बढ़कर कंक्लूजन में आ जाएंगे। एंड में आप लिख सकते हैं, देयरफॉर इन द एंड where I'm going to end my speech by strongly supporting the idea or by strongly opposing the idea. Supporting the idea or opposing the idea, या फिर आप I'm going to end my speech by saying, by giving you a message, कुछ भी लिखकर आप एंड कर सकते हैं। आप मैसेज दीजिए, आप उसमें एंड करिए बाय गिविंग योर व्यूज़, ठीक है, तो उससे आपकी स्पीच थॉरली कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर स्पीच की पूरा का पूरा आइडिया आपको क्लिक कर गया होगा कि किस तरह से हमने एक स्पीच लिखनी होती है। मैं फिर से एक बार पूरा रिपीट कर देती हूँ। पहले आप स्पीच में फॉर्मेट, कंटेंट और कंक्लूजन की तरफ फोकस करिए। फॉर्मेट में आपको सैल्यूटेशंस, ग्रीटिंग्स और एड्रेस करना है। देन उसके बाद कंटेंट में आपको प्रॉज एंड कॉन्स या फिर कॉज एंड इफेक्ट्स, आपको क्वेश्चन पुट करना है या कोटेशंस देनी है। उसके बाद आपको कोटेशंस के बाद डेटास दे सकते हैं, रेफरेंसेस दे सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। कोई भी नहीं जाकर पूछा, आप कोई भी डॉक्टर का नाम लिख सकते हैं। अगर अमेरिका के डॉक्टर का, तो आपसे कोई डॉक्टर का नाम वहाँ पे बुक्स खोलकर आपसे जज नहीं करेगा, आप लिख सकते हैं। कोई बुक का, कोई मैगजीन का रेफर कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं, उसकी कोटेशन लिख सकते हैं। साथ में आप अपने व्यूज़ डाल सकते हैं, आप करंट अफेयर्स पे उसके व्यूज़ डाल सकते हैं, करंट न्यूज़ डाल सकते हैं, वो लिख सकते हैं। साथ में क्वेश्चन पुट करके बाद में आप आ जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं अपना मैसेज, अपने व्यूज़, अब आप क्या सोचते हैं इस करंट टॉपिक के बारे में, ये सब लिख सकते हैं। देन आप उसके साथ एंडिंग करके आपने थैंक यू ज़रूर लिखना है। प्लीज़, आप थैंक यू नहीं लिखेंगे तो वहीं आपके 1 मार्क तो डिडक्ट हो ही जाएगा। सो प्लीज़, आपको जो मैं सैल्यूटेशन और जो ये सब पॉइंट्स कह रही हूँ, आप इनको अच्छे से रिमाइंड कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि मेरे को ये पॉइंट्स पूरे लिखने हैं। आपके हाफ से ऊपर मार्क्स हो इन्हीं चीज़ों में आ जाएंगे, चाहे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हों। अगर जो बच्चे स्पीच राइटिंग में इन चीज़ों में बहुत ही पुअर हैं, वो भी अगर ये स्टेप्स रट लेंगे तो उनके हाफ से ऊपर मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अदरवाइज और जो बच्चे जो अबव एवरेज हैं, वो अगर मेरी बातों को पूरा फॉलो करेंगे तो उनके फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू।